बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में 2.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की थी और उसमें मैंने आपको कुछ लॉज पढ़ाए थे, रेडिकल के लॉज पढ़ाए थे और रेडिकल लॉज के अकॉर्डिंग हम 2.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें एक्सरसाइज मेरे पास है, इसमें 3 क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन का मैं आपको 2-2 पार्ट कराऊंगा, बाकी आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, write each radical expression in the exponential form and each exponential expression in the radical notation। यानी कि जो आपके पास रेडिकल में होगा उसको आपने एक्सपोनेंट बनाना है और जो एक्सपोनेंट में होगा उसको रेडिकल में चेंज करना है। पहला पार्ट देखें, इसका हमारे पास है -64 रेडिकल इंडेक्स 3। तो ये देखें ये रेडिकल फॉर्म में है, बस इसको चेंज कर दें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। -64 की पावर 1/3। मैंने कहा था कि जो इंडेक्स में नंबर होगा वो 1 ओवर में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से होंगे सारे क्वेश्चन, एमसीक्यूज वगैरह में आते हैं ये। इसी तरह देखें आप, इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास है y पावर -2/3। यानी कि हम इसको अब जो ऊपर की वैल्यू है हम इसको राइट कर सकते हैं y पावर -2, ये -2 के साथ पावर बन गया और ये 1/3 अलग कर देंगे मैं, तो ऐसे मैंने मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, अब इसको राइट करें y पावर -2, इसको रेडिकल फॉर्म में लेके जाएं, ये क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, इसको हम रेडिकल फॉर्म में लेकर आएंगे। रेडिकल का साइन डालें और ये 3 उसका क्या बन जाएगा, इंडेक्स बन जाएगा और इस तरह ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ट्रू फॉल्स है। पहला पार्ट है कि 5 अंडर द, ये देखिए पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, मैं चलिए यहाँ समझा के आपको करा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में 5 पावर 1/5। देखिए बेटा ये लिखेंगे हम 5 रेडिकल इंडेक्स 5। आपकी बुक में इंडेक्स 5 नहीं डाला होगा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। वहां बुक के मुताबिक, बुक के ऊपर ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, मैं करेक्ट करके आपको बताना चाह रहा हूँ। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है 2 पावर 2/3। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें 2 पावर 2 रेडिकल इंडेक्स 3। 2 पावर 2 का मतलब है 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 2 जा 4 रेडिकल इंडेक्स 3। तो ये हमारा आंसर ठीक है यहाँ पर बुक में, तो इसको आप ट्रू लिखेंगे, सेकंड पार्ट को ट्रू करेंगे। थर्ड पार्ट में देखें, थर्ड पार्ट में 49 रेडिकल, खाली 49 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 7 होता है, उसने 7 अंडर ले दिया है तो गलत है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट बुक के ऊपर फॉल्स है, ये उसकी ठीक स्टेटमेंट मैंने आपको यहां लिख कर दे दी है। इसी तरह फोर्थ पार्ट देख लें, x पावर 27 रेडिकल इंडेक्स 3। तो एमसीक्यूज में आ जाता है ये, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं। 27 की पावर, ये रेडिकल में ना, ये आ जाएगा 1/3। 3 1 जा 3 9 जा, तो x पावर 9 आएगा ये, इसका ये आंसर बनेगा। जबकि उसने यहाँ पर x पावर 3 लिखा हुआ है, तो बुक पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसकी करेक्ट स्टेटमेंट ये वाली है जो मैंने आपको लिखकर दिखाई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं आपको 2 पार्ट करा देता हूं, बाकी आपने करना है, सिंप्लीफाई करना है जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। पहला है -125 रेडिकल इंडेक्स 3। बहुत ही आसान है, -125 को आप फैक्टराइज कर लें। हम इसे लिख सकते हैं -5 मल्टीप्लाई -5 रेडिकल इंडेक्स 3। 1 2 3 -5 की पावर 3, ये आप 8th में भी पढ़ के आती है। रेडिकल इंडेक्स 3 एक रूल पढ़ाया था मैंने आपको, अगर पावर और उसका इंडेक्स सेम आ जाए तो ये काट कर वही नंबर आ जाएगा। ये देखें 3 से ये पावर रेडिकल इंडेक्स कट जाएगा, रेडिकल इंडेक्स पूरा कटेगा और आंसर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं कि आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसका आप थर्ड पार्ट देख लें, चले मैं वो भी आपको करा देता हूं। 3/32 रेडिकल इंडेक्स 5। इसको आप अलग अलग कर लें, पावर रूल के मुताबिक हम इसको अलग अलग रेडिकल इंडेक्स में लिख सकते हैं। पावर रूल पढ़ाया था मैंने आपको, उसके रेडिकल के रूल्स पढ़ाए थे।
एक ही रेडिकल में है, हम इसको अलग अलग कर देंगे, 3 अलग कर देंगे, 32 को अलग कर लेंगे। ये जो सॉल्व नहीं होता, 32 को हम फैक्टराइज कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5, रेडिकल इंडेक्स 5। ठीक है, तो यह आ जाएगा 3 रेडिकल इंडेक्स 5, यह आ जाएगा 2 पावर 5। देखिए 1 2 3 4 5, रेडिकल इंडेक्स 5, रेडिकल इंडेक्स से पावर कैंसिल हो जाएगी, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये बच जाएगा 3 रेडिकल इंडेक्स 5 ओवर 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये सारे सवाल आपने ऐसे ही करने हैं। रेडिकल के रूल्स के साथ साथ मैंने आपको एक्सपोनेंट के बारे में बताया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में बताया था, और एक्सपोनेंट्स में जो वैल्यू होती है उसके जिसकी जो पावर बनती है वो बेस होता है और दूसरा एक्सपोनेंट होता है। इनके भी लॉज हैं, ये लॉज आप माइंड में रखेंगे, इन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहां पर देख लें, इसमें देखें हमारे पास है लॉज है, मैं ये लॉज लिख रहा हूं, एक्सपोनेंट लॉज है। फर्स्ट लॉ है a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n। अगर दो बेस सेम हो और वो वैल्यूज मल्टीपल हो रही हो तो उनकी पावर्स को एक ही बेस लिखते हैं, उनकी पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, इसका रिवर्स भी होता है। अगर एक ही बेस में हो तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, बेस वही सेम रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस तरह सेकंड लॉ है a पावर m होल पावर n। अगर पावर के ऊपर फिर पावर आ जाती है तो इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी तरह थर्ड लॉ है इसका, देखें अगर डिफरेंट वैल्यूज हैं, मुख्तलिफ वैल्यूज हैं और वो आपस में जो है मल्टीपल हो रही हैं और उनकी पावर एक ही है तो आप उसे अलग अलग पावर में लिख सकते हैं, उनकी अलग अलग पावर आप ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसका रिवर्स भी होगा, अगर अलग अलग है तो एक पावर में इकट्ठा भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर डिवाइड हो रही हो, मुख्तलिफ वैल्यूज हैं, पावर सेम है, तो आप उन्हें अलग अलग पावर में लिख सकते हैं, और अगर अलग अलग पावर में है, डिवाइड हो रहे हैं, तो उसको क्लोज करके एक पावर में ला सकते हैं। तो ये जो लॉज हैं ये उसके इनवर्स भी होते हैं। इसी तरह से फिफ्थ देखें, फिफ्थ लॉ हमारे पास है a पावर m ओवर a पावर n। अगर m n से बड़ा है, आप m को नीचे लाएंगे तो बेस, शर्त यह है कि बेस सेम हो। अगर बेस सेम है और वो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर, ऊपर वाली पावर जब नीचे आएगी तो माइनस हो जाएगी, या फिर नीचे वाली पावर जब ऊपर ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज होगा। तो n है, ऊपर आ जाएगा तो m माइनस n, तो ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह और भी लॉज हमारे पास है। यहाँ पर 6 लॉ है इफ a पावर 0 इज इक्वल टू 1, या आप 8th में पढ़कर आते हैं, 8th में किसी भी नंबर की अगर पावर 0 आ जाए तो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह से लास्ट लॉ हमारे पास है, अगर किसी की पावर नेगेटिव में आ जाए तो उसे आपने पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव कैसे करना है, उसको 1 ओवर में ले जाएंगे, यानी उसको ओवर में फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये लास्ट पेज नंबर 45 पर आप देख सकते हैं, ये तमाम लॉज यहाँ पर किए हुए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करनी है, इसको अच्छी तरह याद करना है। ये लॉज एमसीक्यू वगैरह में भी आ सकते हैं। इसी तरह हम आते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारे पास है 2.4, तो इसके मैं कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा और कुछ आप उनकी फिर खुद प्रैक्टिस करेंगे। सारे क्वेश्चन नहीं करा सकते यहाँ पर। तो 2.4 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, यहाँ लिखा हुआ है कि यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई।
एक्सक्लूड के लॉस यूज करें और उसको सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पर देखिए वैल्यूज में लिख रहा हूँ 243 होल पावर -2/3 मल्टीप्लाई 32 होल पावर 1/5 माइनस एंड डिवाइडेड बाय 196 पावर -1 एंड रेडिकल साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इन्हें हमें सॉल्व करना है। हर टीचर्स के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से समझाता है। आप पहले इसको फैक्टराइज कर लें, सॉल्व करें, फिर बाद में इनकी पावर पॉजिटिव कर लें। लेकिन मैं पहले पावर पॉजिटिव कर देता हूं। ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में है। इनकी पावर्स को पॉजिटिव करेंगे, इनको इन्वर्ट कर देंगे। नीचे की वैल्यू ऊपर आएगी तो पॉजिटिव, ऊपर वाली नीचे आएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। तो पावर पहले पॉजिटिव करते हैं। 196 पावर -1 था, ऊपर अगर +1 हो गई, ओवर 243 की पावर क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी, और 32 की पावर क्या हो जाएगी, +1/5 हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव हो गई। अब इनको फैक्टराइज कर लें। 196 को देखिए मैं यहां फैक्टराइज करता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम करेंगे इनको। ठीक है, तो 2 9s are 2 8s are 2 4s are 2 9s are 7 7s are 7 1s are 1 2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 पावर 2। ये देखिए 1 2 2 पावर 2 और 1 2 मल्टीप्लाई 7 पावर 2 होल रेडिकल साइन ओवर 243 को हम फैक्टराइज करेंगे। 243 ये देखें 3 का टेबल 3 8s are 3 1s are 3 2s are 6 3 7s are 3 9s are 3 3s are 3 1s are 1 2 3 4 5 3 पावर 5। तो ये हमारे पास आएगा 3 पावर 5 एंड होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय, या डॉट लगा दें, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। 32 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 2 पावर 5 एंड होल पावर 1/5 आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। ये देखिए एक ही रेडिकल के अंदर है, हम इसको अलग अलग रेडिकल में लिख देते हैं, अलग अलग रेडिकल में लिखेंगे। तो ये आएगा 2 पावर 2 रेडिकल मल्टीप्लाई 7 पावर 2 रेडिकल ओवर, इसकी पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर से पावर मल्टीपल हो जाएंगी। 5 2s are 10 3 पावर 10/3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई ये पावर से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 7 ओवर। अच्छा, अब हम 10/3 को सॉल्व करेंगे। मैं 10 को 3 से डिवाइड करता हूं, 3 3s are 9, कितना बचेगा 1। ठीक है, अब इसको होल में लेकर आए, इसको कैसे लिखेंगे हम, 3 पावर 10/3 को हम लिखेंगे 3 होल 1/3, 3 होल 1/3। ये देखिए मैंने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आया हूं। मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 7 ओवर। अच्छा, होल को हम यूं भी लिख सकते हैं, 3 होल 1/3 है ना, हम इसको लिख सकते हैं 3 + 1/3, यानी होल को हम पॉजिटिव में ला सकते हैं। तो इसमें हम वैसे करेंगे 3 + 1/3। पावर रूल आपने पढ़ा था, मैं यहां पे लिख रहा हूं। फर्स्ट रूल, अगर अलग अलग है बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं। इस तरह अगर पावर्स ऐड हो रही हैं, आप उसे अलग अलग करना चाहते हैं तो बेस आपको सेम रखना पड़ेगा और दिमाग में मल्टीपल आ जाएगा। इसमें पावर्स देखें ऐड हो रही हैं, हम इसको अलग अलग करेंगे। हम इसे कैसे राइट करेंगे, 7/3 पावर 3 अलग कर लेंगे, मल्टीप्लाई 3 पावर 1/3 अलग कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब इसको हल करें। 3 पावर 3 3 are 9 3 are 27, ये 27 आ जाएगा। और इसको इंडेक्स में ले, रेडिकल इंडेक्स में ले 3 रेडिकल इंडेक्स 3, ये 1/3 था ना, इसको रेडिकल इंडेक्स 3 में कन्वर्ट कर देंगे और इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। ये मैंने जितना भी यहां लिखा है ये सारा रफ वर्क है आपका, आपने वहां नहीं लिखना होता।
तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये हमने एक्सपेरिमेंट लास्ट को फॉलो किया, उसके मुताबिक इस तरह से हम इसको हल किया है। ठीक है, तो इसकी आपने भरपूर प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह देखें इसका फोर्थ पार्ट मैं ये रेस कर देता हूं। पार्ट नंबर 4, 81 होल पावर n और है मल्टीप्लाई 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4n माइनस 1 और मल्टीप्लाई 243 और उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 9 पावर 2n और आ जाएगा होल पावर 3 पावर 3 पावर 3। ठीक है, अब इसे हमने सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखें। यहां पर 81 को फैक्टराइज करें। 81 को मैं फैक्टराइज करके दिखा देता हूं आपको, अभी मैंने किया भी था। ये 3 2s are 3 7s are 3 9s are 3 3s are 3 1s are 1 2 3 4, तो ये क्या बन जाएगा 3 पावर 4 होल पावर n आ जाएगा इनटू 3 पावर 5, ये वैसे लिखेंगे इसको। ठीक है, माइनस इसकी पावर है ये आएगा 3 पावर 4n माइनस 1 मल्टीप्लाई 243 और 243 का मैं अभी फैक्टराइज किया था, ये हमारे पास आएगा 3 पावर 5 ओवर 9 को फैक्टराइज करें, यह आएगा हमारे पास 3 पावर 2, 3 3 9 होता है और ये 2n इसकी पावर बन जाएगी मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब हम इसको फिर फर्दर सॉल्व करते हैं। यह आएगा 3 पावर 4n मल्टीप्लाई 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4n माइनस 1, इसकी पावर्स को आपस में ऐड कर लेते हैं प्लस 5, वो पावर रूल के मुताबिक, फर्स्ट रूल के मुताबिक ये मल्टीपल हो रहा है, इसकी पावर को इसमें ऐड कर लेंगे ओवर इधर से हमारे पास आएगा 3 पावर 2 2s are 4n मल्टीप्लाई 3 पावर 3। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं इसके, मुख्तलिफ 3 मेथड्स, तो मैं कोशिश कर रहा हूं इसमें आपको इजी मेथड करा दूं। ठीक है, तो इस तरह हल कर लेंगे। अब हम आगे जो है इनमें से कॉमन लेंगे वैल्यूज, इसको हम लिख लेंगे पहले 3 पावर 4n मल्टीप्लाई 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4n। अब देखें जब इसको हल करेंगे प्लस 4 आ जाएगा, 3 पावर 4n और ये प्लस 5 माइनस 1 प्लस 4 हो जाएगा ओवर 3 पावर 4n मल्टीप्लाई 3 पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें से 3 पावर 4n मल्टीप्लाई 3 पावर 5, मैं स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन कर रहा हूं, इसको अलग अलग कर दें जिस तरह फर्स्ट रूल आपको बताया था, दोनों ऐड हो रहे हैं, हम इसे अलग करेंगे तो अलग अलग पावर बन जाएगी। यह आएगा 3 पावर 4n मल्टीप्लाई 3 पावर 4, ये अलग कर दिया इसको मैंने, और ओवर हमारे पास है 3 पावर 4n मल्टीप्लाई 3 पावर 3। अब क्या करें कि ऊपर वाली वैल्यूज में से जो जो कॉमन आ रहे हैं वो हम कॉमन निकाल लेते हैं। कैसे देखें, इसके मुताबिक कॉमन लेंगे, ये ऊपर आएगा 3 पावर 4n, एक तो ये दोनों में कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई 3 पावर 3, देखें 3 पावर 3 भी कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो कॉमन ले इसमें से 3 पावर 4n तो कॉमन चला गया, इधर 1 आ गया और 3 पावर 5 था, इधर 3 पावर 3 कॉमन आ गया, 3 पावर 5 था, पावर 3 कॉमन हो गया, तो क्या बचा 3 पावर 2, 3 पावर 5 था तो 3 पावर 3 कॉमन चला गया, 3 पावर 2 बच जाएगा, माइनस डालेंगे, ये कॉमन चला गया, 3 पावर 4 है, 3 पावर 3 कॉमन आ गया, बाकी कितना बचेगा 3 पावर 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये वैल्यूज आ जाएंगी 3 पावर 4n मल्टीप्लाई 3 पावर 3। ठीक है, 3 पावर 4n से 3 पावर 4n कट गया, 3 पावर 3 से 3 पावर 3 को काट देंगे। मैंने पहले कहा है मुख्तलिफ तरीके हैं
जो तरीका आपको ज्यादा अच्छी तरह अच्छा लगता है, आता है, आप वो भी कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद इसे सॉल्व करें, यहाँ हमारे पास जो वैल्यूज बच गई 3 पावर 2 माइनस 3 पावर 1 3 होता है, तो 3 पावर 2 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, और माइनस 3, और 9 माइनस 3 कितना होता है 6 होता है, और इस तरह से 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा आपने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं उसको, क्वेश्चन है सबसे पहले आप उसको फैक्टराइज करेंगे, हर एक को फैक्टराइज करने के बाद इन पावर्स को मैंने ऐड कर लिया और बाकी कुछ भी नहीं किया, वैसे इनको सॉल्व किया है, इसको ऐड किया, वैल्यू को सॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद इसको अलग कर लिया 3 पावर 4 को, बाकी सेम वैसे वैल्यूज हैं, कोई हमने इसमें जो है किसी किस्म की गलती नहीं की, किसी किस्म की कोई चेंजिंग भी नहीं की, सिर्फ इसी को मैंने हल किया है। उसके बाद 3 पावर 4n और 3 पावर 3 को हमने कॉमन लिया, इन दोनों में से अंदर ये वैल्यूज बच जाएंगी और नीचे भी वही वैल्यू, इनको कट कर देंगे और बाकी जो वैल्यूज हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और इस तरह से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ये भी पावर रूल्स ही लगाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें शो दैट, कि आप शो करें इसको कि ये 1 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, x पावर b होल पावर a प्लस b, ठीक है। इसी तरह से मल्टीप्लाई x पावर b ओवर x पावर c होल पावर b प्लस c, इसी तरह से x पावर c ओवर x पावर a होल पावर c प्लस a इज इक्वल टू 1। आपने प्रूफ करके देना है कि ये इस 1 के इक्वल आता है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, x पावर a ओवर x पावर b होल पावर a प्लस b मल्टीप्लाई x पावर b ओवर x पावर c होल पावर b प्लस c एंड x पावर c ओवर x पावर a होल पावर c प्लस a आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनकी पावर्स को ऊपर ले आएंगे। देखिए बेस सेम है, पावर रूल आपको याद होगा और मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे। आपने पढ़ा कि a पावर m ओवर a पावर n अगर आ जाए तो a पावर m माइनस n आता है, ये रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएंगे, ये आएगा x पावर a माइनस b और इधर है a प्लस b मल्टीप्लाई x पावर b माइनस c, इधर है b प्लस c, x पावर c माइनस a, इधर है c प्लस a। अब इनमें पावर देखें, पावर से पावर मल्टीपल हो रही है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 8th में भी आप पढ़ते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें a माइनस बी इंटू a प्लस बी, b माइनस इंटू बी प्लस c, c माइनस a इंटू c प्लस a, ये मल्टीपल हो रहे हैं। तो ये आएगा x पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पावर को ऊपर करके लिखना है, ख्याल करना है आपने, पावर्स को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे, तो इस बात का जरा ख्याल करेंगे। इसी तरह से आएगा x पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर मल्टीप्लाई x पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फिर देखें बेस एक जैसे हैं और ये मल्टीपल हो रहे हैं, पहला रूल लगाएंगे, इनकी पावर्स को हम आपस में ऐड कर देंगे। तो ये आएगा x पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये देखें बेस एक ही रखेंगे, पावर्स को आपस में ऐड कर देना है, ठीक है। अब देखें प्लस a स्क्वायर से माइनस a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, c स्क्वायर से माइनस c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ बचेगा x पावर 0, और याद रखें जिस भी नंबर की पावर 0 हो वो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। और ये क्या है हमारे पास, 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह साबित हो गया, प्रूफ हो गया कि ये नंबर 1 के इक्वल है, और इस तरह हम इसको प्रूफ कर दिया है। ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको 2 क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी बहुत आसान है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 1 इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट 12 एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट मेरे पास है, मैं यहां पे राइट कर दूं 2 पावर रूल्स को फॉलो करना है। 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 180 पावर 1/2 और मल्टीप्लाई 4 पावर -1/3 मल्टीप्लाई 9 पावर 1/4। बेटा ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन है, हम लॉन्ग क्वेश्चन में इसको पढ़ेंगे और याद रखें कि इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। अक्सर स्टूडेंट्स शॉर्टकट मेथड की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा बेहतर तो ये है कि अगर आप चाहते हैं आपको फुल मार्क्स मिले तो आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें और वहां से इसको सॉल्व करें। पावर रूल को फॉलो करना है, पावर रूल के अलावा आप इसको फॉलो करेंगे तो उसमें गलती हो सकता है चेक कर आप उस क्वेश्चन को चेक ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक में सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, तो जरा देखते हैं गौर से। 2 पावर 1/3 27 है, ये आता है 3 पावर 3 होल पावर 1/3। 27 को 3 पावर 3 लिखेंगे। 60 को मैं फैक्टराइज कर देता हूं आपके सामने। 2 3 0 2 1 5 3 5 तो ये हमारे पास आएगा 1 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और होल पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट मेथड यूज ना करें, कोशिश करें कि आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करें। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व होगा। 180 को फैक्टराइज करेंगे तो 180 को मैं फैक्टराइज करके दिखा देता हूं आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में। 180 ये देखें 2 9 0 2 4 2 5 3 1 3 5 3 5 एंड 5 1 2 पावर 2 3 पावर 2 और मल्टीप्लाई 5। 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 होल पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 4 को हम लिखेंगे 2 पावर 2 होल पावर -1/3 और 9 को हम लिखेंगे 3 पावर 2 होल पावर 1/4। बेहतर इसी तरह से है नंबर अगर आपने फुल मार्क्स लेने हैं तो इसको सॉल्व करें। 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, 3 बच जाएगा। 3 पावर 1 इसको लिख सकते हैं हम, 3 पावर 1 लिख दें। इसी तरह इसको अलग अलग कर लें। 2 पावर 2 पावर 1/2 आपने ये पावर रूल पढ़ा था, अगर कोई वैल्यू एक ही पावर में आ जाती है तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो 2 पावर 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2। सबके साथ हमने अलग अलग पावर ले ली ओवर। सेम प्रोसेस यहां पर करेंगे। 2 पावर 2 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 5 की पावर 1/2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई ये पावर से पावर मल्टीपल कर दें। 2 पावर 2 1 2 -2/3 2 1 2 -2/3 एंड मल्टीप्लाई ये 2 से कट देगी पावर 1/, तो ये 3 पावर 1/2 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, सबकी पावर्स को हमने सॉल्व कर लिया। जो अलग अलग करने थे उनको अलग अलग कर लिया और जब मल्टीपल हो रहे थे उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसे राइट करें दोबारा। 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, देखें 2 से 2 पावर कट जाएगी, 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 पावर 1/2। इसको भी सॉल्व कर लें आप। 2 से ये 2 कट जाएगा, ये पावर आपस में कट जाएगी और हमारे पास ये आ जाएगा 2 पावर 1 मल्टीप्लाई, ये भी 2 से 2 पावर कट जाएगी,
मल्टीप्लाई 3, 5 पावर 1/2 ये वैसे का वैसे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 2 पावर -2/3 और मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2। इस तरह मैंने तमाम वैल्यूज राइट कर ली। बहुत आसान क्वेश्चन है। जब आप इसको फैक्टराइज कर लेते हैं उसके बाद इनको राइट करें और सिंप्लीफाई करें, तो अब आप देखें जो वैल्यूज कट होती हैं उनको कट कर दें, बाकी वैल्यूज राइट करके हम आंसर देंगे। तो ये आपको नजर आ रही है, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और 3 पावर 1/2 से 3 पावर 1/2 कैंसिल, 5 1/2 से 5 1/2 कैंसिल। जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो हम राइट कर लेंगे, 2 पावर 1/3 ओवर 2 पावर -2/3। ठीक है, ये बेस सेम है। इस पावर को ऊपर ले, माइनस में है, ऊपर अगर पावर से पावर ये ऐड हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा 2 पावर 1/3। ये पावर ऊपर आकर इससे प्लस हो जाएगी 2/3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और वहां से हम अपना आंसर निकालेंगे। तो ये आएगा 2 पावर बेस, इसकी जो है एलसीएम हम 3 ले लेंगे। ये 1 + 2 कितना हो जाएगा, 1 + 2, चलिए मैंने प्रोसेस कर दिया आपको। 2 पावर ये आएगा 3/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 पावर 1, इट मींस के 2 आ जाएगा। ये दोनों का एलसीएम लिया, 1 + 2 वैसे आएगा, 2 + 1 3, 3/3 से 3 काट देंगे, 2 पावर 1 = 2, और यही हमारा आंसर होगा। अगर आप एहतियात से क्वेश्चन करेंगे तो गलती नहीं करेंगे, तो ये क्वेश्चन खुद ब खुद जो है सॉल्व होगा। और कोशिश करेंगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करें। बास स्टूडेंट शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं, 60 को यहाँ 60 × 3 लिख देते हैं। शॉर्टकट तो हो जाता है, लेकिन आपके मार्क्स आपको बात कर एक आधा मार्क्स कट जाता है। तो कोशिश करेंगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन में कि एक नंबर भी आपका ना कटे। इसी तरह से क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देखें, हमारे पास है 216 होल पावर 2/3, 25 की पावर 1/2 ओवर 0.04 की पावर -1/2 होल अंडर द रेडिकल साइन। देखिए बेटा, ये जो इसका सेकंड पार्ट है वो, और इसके रिव्यू में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। देख लीजिएगा बुक पे, ये बिल्कुल सेम है। फर्क सिर्फ ये है कि इधर -1/2 पावर है, और जो रिव्यू के अंदर ये क्वेश्चन दिया गया है वहां पावर -3/2 लिखी हुई है। फर्क ये पड़ेगा बस। तो उसमें 6 और 5 आंसर आता है, इसमें 6 आंसर आएगा। तो सॉल्यूशन का तरीका सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ एक पावर उन्होंने चेंज कर दी है, वैल्यूज भी वही हैं। तो इसमें आपका ये क्वेश्चन जब होगा तो आप ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन भी करने के काबिल हो सकते हैं। तो इसमें देखें, सबसे पहले 216 है, इसे मैं फैक्टराइज करता हूं। 216 को फैक्टराइज करें, 6 × 6 होल पावर 2/3। ठीक है, ये 6/3 बन जाएगा। 25 है, इसको लिख सकते हैं 5 × 5, चलें 1/2 आ जाएगा, ओवर 0.04 है, हम इसका डेसिमल खत्म करते हैं, ये आएगा 4 ओवर, डेसिमल की जगह 1 आएगा, आगे 2 0 लगा देंगे, 4/100 एंड होल पावर -1/2 अंडर द रेडिकल साइन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 2 3, तो क्या आएगा 6/3 होल पावर 2/3। अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उस तरह भी ठीक है, वो आएगा 2/3 × 3/3, फिर वो पावर से वो कट जाएंगी, बाकी हमारे पास आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट 6 से कर दिया, तो इस तरह भी ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 5/2 होल पावर 1/2, ये देखिए, ये वाला सॉल्व करेंगे, ओवर इसकी पावर नेगेटिव है, हम इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे। पहले याद रखें, पॉजिटिव करने के लिए इनको इन्वर्ट कर देंगे। जब आप इनको इन्वर्ट करते हैं इनकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। अगर आपके पास है 1/a होल पावर -n है, तो आप इसको इन्वर्ट कर दें, a/1 कर दें, तो इसकी पावर +n हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको ले देते हैं 100/4 होल पावर
1/2। अब ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी इसको इन्वर्ट करने से, और उसके बाद रेडिकल साइन आ जाएगा। अब इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। ये देखें 3 से 3 कैंसल, 2 से ये 2 कट जाएगा, इधर बचेगा 6 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 1 है, ओवर इसको कट करें, 4 को 100 से कट करें 25 आएगा, और इसकी पावर 1/2 अंडर द रेडिकल साइन। ठीक है बेटा, अब 25 को आप फैक्टराइज कर लें, 6 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर ये आएगा 5 पावर 2, 5 मल्टीप्लाई 5 में ये पीछे करके आ रहा है 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 पावर 2 होल पावर 1/2, 2 से 2 कट कर देंगे, रेडिकल साइन आ जाएगा। हमारे पास है 6 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर यहाँ 5 बचेगा, रेडिकल साइन 5 से 5 कैंसल कट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 6 स्क्वायर अंडर द रेडिकल साइन, और पावर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है, और इसी तरह की जरूरी नहीं कि यही आए, इसी तरह की रिव्यू में जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है वो भी ऐसे ही होगा। यहाँ -3 आएगा, -3 इधर 3/2 आएगा, इधर 3/2 आएगा, यहाँ पे पावर 3 होगी, इस पावर को नीचे अगर माइनस करेंगे तो ये 6/5 बच जाएगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा उसका 6/5 आएगा। तो वो क्वेश्चन आपने खुद से जो है प्रैक्टिस करना है। ठीक है बेटा, इसी तरह से देखें इसके आगे थर्ड पार्ट और फोर्थ सिमिलर है, तो मैं इसका थर्ड पार्ट आपको करा देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा सा सवाल है, हमें गिवन है 5 पावर 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 पावर 2 होल पावर 3। ठीक है बेटा, अब इसमें फर्क है, इन चीजों में फर्क है, ये है 2 पावर 3, ये है 2 पावर 3 और ये है होल पावर 3। देखिए बेटा, अगर ये 2 की पावर 3 है तो आप 2 की पावर को सॉल्व करेंगे, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 4 2 8, तो यहां पर बनेगा 5 पावर 8, और पावर रूल के मुताबिक अगर पावर की होल पावर आ जाती है तो उन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 3 6, तो ये 5 पावर 6 बन जाएगा। ठीक है, बस आप इसको सॉल्व करें, डिवाइड का मतलब होता है ओवर, 5 पावर 6 डिवाइड कर दें, बेस सिमिलर है, पावर रूल के मुताबिक ये जब पावर ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी, 5 पावर 8 माइनस 6, तो ये बन जाएगा 5 पावर 2, और 5 पावर 2 कितना होता है 5 मल्टीप्लाई 5 25, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, 2.4 हमारी कंप्लीट हो गई है, तो आपने इस एक्सरसाइज की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताई जाएगी। अल्लाह हाफिज।